Welcome students. Today we will discuss the 7th class geography topic hydrosphere. This is the second part of your hydrosphere topic. Okay student. Now we will discuss about in previous video we discussed some oceanic moments like tides, waves. In Today we will discuss about the next ocean moment, ocean currents. But first of all, we should know about what are ocean currents. Ocean currents are the moments of water in a constant direction. Constant direction. देखिए, this is the ocean. This is the surface of ocean. And जब ocean moment इन कांस्टेंट डायरेक्शन किसी एक दिशा में फ्लो करता है, दिस इज नो अबाउट ओशियन करंट्स. नेक्स्ट वी विल नो अबाउट causes of ocean currents. Why currents develop in oceans? There are many reasons for causes of ocean currents. First, variation of temperature, prevailing winds, rotation of earth, salinity of water. First, variation of temperature. देखिए बेटा, we know that the temperature of equatorial region 0 डिग्री इक्वेटर के जो रीजन होते हैं उनमें जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है. देन वी गो टू द ऑन पोल साइड्स द टेम्परेचर डिक्रीज. तो इस तरीके से जो ओशन वाटर को टेम्परेचर है वो मेन रीजन होता है जिसकी वजह से वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर मेन काज होता है ओशन करंट्स प्रभावित होता है. देखिए एक छोटी सी बात जो हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ करंट्स अगर हम पढ़ें, क्लासिफाइड करें ऑफ करंट्स को, ओशन करंट्स को, तो ये 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वार्म, सेकंड कोल्ड. टेम्परेचर वार्म और कोल्ड करंट्स के डेवलप होने में हेल्प करता है. और टेम्परेचर हमें पता है कि इक्वेटर के जो पास एरिया होते हैं वो हाई टेम्परेचर होता है और जो दूर होते हैं उनमें लो टेम्परेचर होता है. और इसी तरीके से जब करंट कोल्ड और वार्म करंट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं. नेक्स्ट रीजन प्रिवेलिंग ऑन विंड्स. हमने देखा कि किस प्रकार से ये ओशन फ्लोर है, ये ओशन सरफेस है. ओशन सरफेस पर जो विंड्स है वो ब्लो करती रहती हैं. विंड्स कई बार जो कॉन्टिनेंट्स होती हैं उनकी शेप के अकॉर्डिंग भी ब्लो करती हैं. तो प्रिवेलिंग ऑफ विंड्स इज द मेन causes of ocean currents. Next, rotation of earth. We also know that our earth rotates on its axis. It rotates west to east. और जब ये रोटेशन करती हुई हमारी अर्थ तो अर्थ का जो वाटर है वो उसके रोटेशन के सिमिलर ना हो कि उसके अपोजिट काम करता है. जैसे अगर अर्थ ऐसे रिवॉल्व करती है तो जो ओशन वाटर है वो उसके अपोजिट साइड जाता है, अपोजिट साइड जाता है. तो इस तरीके से रोटेशन ऑफ अर्थ भी ओशन करंट के में अपना करंट के काजेज में एक अपना मेन रोल अदा करती है. नेक्स्ट, सैलिनिटी ऑफ वाटर. वी ऑल्सो नो दैट द सैलिनिटी, जहां पर सैलिनिटी ज्यादा होगी वहां पर डेंसिटी भी ज्यादा होगी. और इस प्रकार से हम देखते हैं कि
हाई सैलिनिटी से लो सैलिनिटी यानी कि सैलिनिटी ज्यादा होगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये लो डेंसिटी की तरफ वाटर है वो मूवमेंट करता है। तो इस तरीके से दिस इज द रीजन फॉर ओशन करंट्स। नेक्स्ट we will discuss about the effects of ocean currents. What some effects of ocean currents? ओशन करंट्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इफेक्ट इज टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। देखिए बेटा, जो ओशन करंट्स है वो किसी प्लेस के टेम्परेचर को लो और हाई करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जो इक्वेटर के पास जो रीजन है वहां पर वार्म करंट्स होते हैं, पोलर साइड्स में कोल्ड करंट्स होते हैं, और जब ये वार्म करंट्स कोल्ड करंट्स की तरफ मूव करते हैं और कोल्ड करंट्स इधर मूव करते हैं, तो जो कोल्ड करंट्स अगर इक्वेटर रीजन की तरफ मूव करते हैं तो अपने साथ कोल्ड लेके आते हैं, और वार्म करंट्स उन एरिया को पोलर साइड तरफ जाते हुए उधर उनको वार्म करते हैं। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट होता रहता है इन करंट्स की वजह से, ओशन करंट्स की वजह से। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कीप्स कोस्ट ऑफ नॉर्वे वार्म। देखिए बेटा, आपकी बुक में कुछ ओशन करंट्स, डिफरेंट एरियाज के जो ओशन करंट्स हैं हमारे वर्ल्ड वाइड, आपको उनको टेबल वाइज उनको याद खुद करना पड़ेगा, अपनी बुक से देखकर उनको याद कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा जो टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को कोस्ट ऑफ नॉर्वे वार्म करता है, जबकि जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो टेम्परेचर को लो करते हैं। वार्म करंट्स वार्म करते हैं और कोल्ड करंट्स है वो कोल्ड करते हैं। जैसे कि कोल्ड करंट्स में अगर हम एग्जांपल देखें तो आता है लैब्राडोर करंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इफेक्ट इज आइडियल कंडीशन फॉर फिशिंग। देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा ये जो करंट्स हैं ये वन रीजन टू अनदर रीजन मूव करते रहते हैं, कोल्ड और हॉट करंट्स, वार्म करंट्स। तो जब हॉट करंट्स और कोल्ड करंट्स मूव करते रहते हैं, जब जिन एरियाज में, जिन रीजन्स में हॉट और कोल्ड करंट्स एक दूसरे से मिक्स होते हैं, वहां पर प्लैंकटन नामक ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं, बनते हैं इन ओशन। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लैंकटन ओशन, ये फिश का फूड होता है, और यहाँ पर बहुत सारी फिशेस होती हैं। उनके फूड की वजह से यहाँ ये इन एरियाज में, जिन एरियाज में वार्म और कोल्ड करंट मिक्स होते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, तो प्लैंकटन बनते हैं, और प्लैंकटन के बनने से यहाँ पर बहुत सारे फिश हैं वो आती हैं। और ये रीजन है कि ये जो रीजन्स होते हैं जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं, इन रीजन्स में फिश बहुत सारी पाई जाती हैं इन कोस्टल एरियाज, और ये लोगों के लिए एक ऑक्यूपेशन भी बन जाता है। तो दिस इज आइडियल फॉर फिशिंग। ये भी एक मेन इफेक्ट हो गया ओशन करंट्स का। इसमें जहां पर कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं उसका एग्जांपल है गल्फ ऑफ स्ट्रीम एंड लैब्राडोर करंट्स मीट जहां पर करते हैं।
इनसे ये बेटा कुछ ये जो कोल्ड करंट्स होते हैं और जो ये वार्म करंट्स होते हैं, ये कई बार हमारे जब मिक्स करते हैं तो ये हमारे सामने एक डेंजरस सिचुएशन भी लेके आते हैं। कैसे? जब वार्म और कोल्ड करंट्स मिक्स करते हैं तो फॉग है वो फॉर्म हो जाती है, डेंस फॉग हो जाती है। डेंस फॉग होने की वजह से जो इन ओशंस में जो शिप हुए मूव करते रहते हैं, ट्रेवल करते हैं, जो शिप उनको ट्रेवल करने में डिफिकल्टीज पैदा करती हैं और इस तरीके से कई बार बहुत बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, जैसे शिप हैं वो डूब जाती हैं। आपने सुना होगा ये जो टाइटैनिक जो शिप थी, बहुत नाम सुना जाता है, बहुत बड़ी शिप थी और काफी पैसेंजर इसमें थे। ये भी इसी डेंस फॉग की वजह से एक बहुत बड़ा आइसबर्ग इसके सामने आ गया था और वो ओशन में ही डूब गई थी। तो इस तरीके से ये कुछ एक्सीडेंट्स का भी रीजन बनते हैं। Next, determine the amount of rainfall. देखिए बेटा, जिन एरियाज में वार्म करंट्स होते हैं और जिन एरियाज में कोल्ड करंट्स होते हैं, जिन एरिया में वार्म करंट्स होते हैं वहां की एयर में जो मॉइस्ट होता है वो क्या होता है, द विंड्स दैट ब्लो ओवर द वार्म क्लाउड्स आर मॉइस्ट। वार्म करंट्स जहां पर होते हैं वहां की एयर में मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट होने की वजह से जो इपोशन होता है उसकी वजह से उन एरियाज में वार्म करंट्स जहां पर होते हैं उन एरियाज में रेनफॉल होता रहता है थ्रू आउट द ईयर। ऑन द अपोजिट साइड कोल्ड करंट्स एरियाज में जो एयर में मॉइस्ट न होने की वजह से वहां पर रेनफॉल की कमी रहती है, लेसन्स रहती है, कमी रहती है रेनफॉल की। और इस तरीके से ये डेजर्ट्स के फॉर्मेशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोल्ड एरियाज में। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं वो इन रीजन्स की वजह से ही फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट we will discuss about the importance of oceanic movements. Students, we discussed about different forms of movement of oceans. Now we will discuss about the importance of these movements. से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट हमें पता है कि जो हीट है वो इक्वेटोरियल एरिया से पोल एरियाज में मूव करती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसकी ये हो गई। सेकेंड, ओशन करंट आर आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेवल, शिपिंग। देखिए बेटा, हमें पता है कि जो ओशन करंट्स होते हैं जो वो मूव करते हैं तो उनके साथ साथ ही जो ओशंस में शिप होती हैं वो ट्रेवल करती रहती हैं, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड है हमारे वर्ल्ड का ज्यादातर ओशंस के बेस पर ही होता है, ओशन के माध्यम से ही होता है। तो इस तरीके से जो ये करंट्स होते हैं ये ट्रेवल करने, बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं उनकी ट्रेवल करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
ओशन करंट्स, जो ओशन में रहने वाले कुछ जीव होते हैं उनके लिए फूड भी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट्स मिक्स होते हैं, वहां पर प्लैंकटन नामक एक ऑर्गेनिज्म, फूड ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसकी वजह से अच्छे से फिश भी डेवलप हो पाती हैं इन ओशन वाटर। ओशंस आर आल्सो प्रोवाइड अस द ट्रेजर ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं लाइक कॉपर, निकल और सॉल्ट, आयरन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. It play an important role in removing carbon from the atmosphere and provide oxygen. Ocean movements की वजह से जो हमारे environment में, हमारे atmosphere में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा को कम करती है और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करवाती है। ये ओशन मूवमेंट्स, दे हेल्प इन ट्रेवल और शिपिंग, वी डिस्कस्ड अबाउट इट, कैसे ये हमारी ट्रेवल में और शिपिंग में ओशन मूवमेंट्स हमारी हेल्प करती हैं। सो दिस इज अवर चैप्टर. You, if you have any doubt, you can share me. Okay students, thank you.